हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हम करेंगे 19 नंबर और 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? बीजक में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? सुदामा चरित। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा। सात बोलेगी की रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किसने किया? पद्म सिंह शर्मा ने। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? नए इलाकों में। पुरुषोत्तम दास अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तीसरा रुख। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत अधिक क्रोध करना। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के सही जवाब चुनिए। तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्धि, मनोमीय, कल्पना प्रवण तथा संगारात्मक भावभूतियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता, उसका संत हृदय परम करुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्म में सौंदर्य, मर्यादापूर्ण और आध्यात्मिक शौर्य के प्रतीक है। विजय रथ के रूपक में उन्होंने सतजीवन की रूपरेखा उभारी है और अपने राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या अर्थात अथवा संत रहित की बाणी देती है। धर्माय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविरित और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतन सौंदर्य का प्रतिनिधित्व है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्रीय में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावृत करता है। उनके काव्यों में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा में निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी को अप्रतिम क्षमता देकर उन्हें निष्क्रिय दीप संग की भांति अपनी काव्य कला के निसंग और नैसर्गिक दीप्ति में उससे उभारा है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं?
शीत शौर्य और शौर्य के उपरोक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? संतों के सी जीवनचर्या की। कवि का संत हृदय परम करुणामयी किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? राम के प्रति। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बाचड़। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी। भाषा सर्वजनीन सभा कहाँ स्थापित की गई थी? अलीगढ़ में। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? वीरांगना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कपूर। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अंतेवासी। सर्वथा बाध्यता और विश्वसता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। संयुक्त वाक्य। संगम शब्द किस तरह की अशुद्धि है? अनुनासिक की। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवित्री। निम्नलिखित वाक्यों में से हिस्से में त्रुटि रह गई है। हर युग में जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग से। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। सुबह घूमना अच्छा है। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से वाक्यों में से गलत वाक्य का की पहचान कीजिए। कुत्ता चिल्ला रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल। सीता नहीं पड़ती है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? कृत वाच्य। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? मिस्र बंधु तीन गणेश बिहारी श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी। झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नेतृत्व करना। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। पीछा न छोड़ना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बताइए। बेमेल तथा बेढंगा होना। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। दास मूल का कह गए सबके दाता दिए गए
विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें करके इस लोकोक्ति को पूरा करें। अजगर करे न चाकरी नौक, सबके दास मूलक कह गए सबके दाता राम। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? स्थायी भाव की। प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण। मैया मोरी में नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चार और ला की आवृत्ति हुई है, में कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? अनुप्रास। ऊषा उदास आती है, इनमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण का। प्रैक्टिस सेट नंबर 20। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सुंदर विलास। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दुष्ट कूट पदों का संग्रह है? साहित्य लहरी। रश्मि रथी के रचयिता हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। मैंने आहुति बनकर देखा है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? आगे आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? फणीश्वरनाथ रेणु। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामराज शर्मा। किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इन्हीं हथियारों से। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्राप्त किया गया? नासिरा शर्मा को। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न संख्या 13, 14, 15 के सही जवाब चुनिए। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों को स्वयं देश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सुख गर्म सूखा गर्म या दलदले से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र ही स्वाभिमान ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपने देश देश प्यारा होता है। साथ ही समय पक्षी अपने नीड़ की ओर
उड़ चलते चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी के विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर के त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनते नहीं थकते, लेकिन पक्षी की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर इनमें विद्यमान है। सभी प्राणियों में। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या है? परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। छत्तीसगढ़ किस हिंदी की बोली है? छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। काव्य रीति के कितने भेद हैं? 3। कृत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्णा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द शब्द है। अचरज। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? बी पत्निका। मैं विदेश नहीं जाऊंगा यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। वर्तनी संबंध संबंधी सही शब्द पहचानिए। पूर्ति। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपयुक्त। उपयुक्त। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। लड़कियां सेब खा रही हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम हैं। प्रस्तुत पंक्ति में को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। एक मोती से एक एक थाल मोती से जड़ा है। लड़, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वाक्य का काल है। पूर्ण वर्तमान। इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? उपदेशक।
घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। आटा गीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कठिनाई में पड़ना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। सबसे अलग रहना। आग लगने पर कुआं खोदना दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? 6। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून उपरोक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। श्लेष अलंकार। निम्नलिखित विकल्पों में से दोहे संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? ये काया है या शेष उसी की छाया संदेह अलंकार है। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।